लाल चंदन की एक खेप जापान के योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचती है। यहाँ श्रमिक एक कंटेनर के अंदर पुष्पा को छिपा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। वह लोड के लिए भुगतान की मांग करते हुए उन पर हमला करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है, जिससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आती है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत गुप्त रूप से एक मजदूर का रूप धारण कर लेता है और चंदन की एक बड़ी खेप को पकड़ लेता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलती है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसे उनके साथ तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। नाराज पुष्पा ने चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार गिराने की कसम खाई। पुष्पा ने केंद्रीय मंत्री कोकदम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा किया और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलकर 2000 टन चंदन की लकड़ी 5000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए मुलाकात की। कई तस्कर पुष्पा के सिंडिकेट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम, श्रीनु और दक्षियानी शेखावत के साथ मिलकर ऑपरेशन को विफल करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट सदस्यों में से एक को मार देता है, जिससे अन्य लोगों में डर पैदा हो जाता है, जो पुष्पा से श्रीनु को अपना नेतृत्व छोड़ने का आग्रह करते हैं। सिद्धप्पा बाद में पुष्पा और शेखावत के बीच प्रतिद्वंद्विता को खत्म करने की कोशिश करता है और पुष्पा को एक बैठक में शेखावत से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। हालांकि पुष्पा फिर से शेखावत का बेरहमी से अपमान करता है। बाद में शेखावत लाल चंदन की सारी खेप पकड़ने की कसम खाता है। हालांकि पुष्पा चंदन की लकड़ी को श्रीलंका में अपने अंतिम गंतव्य तक तस्करी करने के लिए अपने तरकीबों और तरीकों का उपयोग करने में सफल हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत ने सभी ट्रकों को पकड़ लिया और गोली मार दी, जिससे ड्राइवर भागने पर मजबूर हो गए। मीडिया ने छापे के लिए शेखावत की सराहना की, लेकिन श्रीनु को एहसास हुआ कि ये लकड़ी चंदन की नहीं बल्कि सैंड्रा की थी, एक लकड़ी जो लाल चंदन की तरह दिखती है, लेकिन इसका कोई बाजार मूल्य नहीं। इसके बजाय पुष्पा ने वास्तविक बार के साथ बैलगाड़ियों बनाई और इसे अप्रत्यक्ष रूप से समय शेखावत की सहायता से चेन्नई तक पहुंचाया। शेखावत ने परीक्षा समिति को मूर्ख बनाने के लिए श्रीनु से 1 टन असली लाल चंदन लाने के लिए कहा और पुष्पा की मूल खेप का पता लगाने के लिए काम किया। खबर में दिखाया गया है कि पकड़ी गई खेप असली चंदन की लकड़ी है, जिससे सिंडिकेट के सदस्यों में डर है। बाद में वे एक बैठक करते हैं जहां हर कोई पुष्पा से मूल खेप के ठिकाने के बारे में सवाल करता है। पुष्पा सुनिश्चित करता है कि ये सुरक्षित है और बाहर का स्थान केवल जक्का रेड्डी को बताती है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाता है। हालांकि हादसा तब होता है जब उसकी भतीजी कावेरी पर जथारा उत्सव के दौरान बग्गा रेड्डी और उसके गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। पुष्पा उन्हें पीटता है, अपमानित करता है और वापस भेज देता है। अंततः शेखावत को अनुमति मिल जाती है और वह खेप को रामेश्वर तक ट्रैक करने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसने जक्का रेड्डी की जासूसी की थी, लेकिन भारतीय श्रीलंकाई सीमा पार करने से पहले उसे पकड़ने में विफल रहता है। हालांकि उम्मीद का गिरोह पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और भागते समय हमीद की कार पलट जाती है, जिसमें जक्का रेड्डी की मौत हो जाती है और हमीद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। शेखावत को उससे पता चलता है कि चंदन की लकड़ी जापान जा रही थी और पुष्पा को हवाला के जरिए पैसे मिलने वाले थे। हमीद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जापानी दलाल का नाम जानता था। ये सुनिश्चित करता था कि पैसा पुष्पा तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन दलाल का नाम बताने से पहले ही शेखावत ने उसे मार डाला। शेखावत अंततः पुष्पा, मूल खेप और जापान के बीच संबंध तोड़ देता है। खेप के लिए धन प्राप्त करने के लिए पुष्पा एक जहाज के कंटेनर में पैसा भरकर जापान की यात्रा करने की तैयारी करता है। यहाँ योकोहामा बंदरगाह पर पहुंचकर वह जापानी माफिया से लड़ता है और कहानी को फिल्म की शुरुआत में वापस लाता है। जैसे ही पुष्पा को गोली लगती है, वह समुंदर में गिर जाता है। वह वापस आता है और जापानी मालिक हिरोशी को साबित करता है कि वह चंदन की खेप का मालिक है। आखिरकार हिरोशी ने पुष्पा को पैसा पहुंचाया और उसे भविष्य में सीधे उसके साथ सौदा करने के लिए कहा। पुष्पा ने वादे के मुताबिक सिद्धप्पा को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। फिर वह जक्का रेड्डी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए जाली रेड्डी के घर जाता है।
पुष्पा जाली के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में वह उसे नज़रअंदाज कर देती है और अपनी प्रतिद्वंद्विता जारी रखता है। शेखावत क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि नकली चंदन कटने के कारण उनकी पोल खुलने वाली थी और भंडारण स्थल को जलाते समय वह आग में खुद को मार डालते हैं। जैसे ही पुष्पा, सिद्धप्पा और उसका गिरोह जश्न मनाता है, फिर से हादसा हो जाता है क्योंकि बुग्गा रेड्डी द्वारा कावेरी का अपहरण कर लिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, जो जथारा उत्सव में अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। बाद में ये पता चला कि बुग्गा रेड्डी मिनिस्टर वीरा प्रताप रेड्डी का भतीजा है, जो बुग्गा को अकेला छोड़ने के लिए पुष्पा से बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि क्रोधित पुष्पा कावेरी को बचाने में सफल हो जाता है और बुग्गा और उसके गिरोह के साथ साथ सुब्बा रेड्डी, बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई को बेरहमी से मार देते हैं। उनके अंतिम संस्कार में प्रताप रेड्डी के साथ श्रीनु, दक्षियानी, जाली रेड्डी, मुरुगन और अन्य ने पुष्पा से बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद प्रताप रेड्डी एक महत्वपूर्ण रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पूछते हैं क्योंकि वह अंतिम संस्कार मौजूद नहीं था। पुष्पा का बड़ा भाई मोहन बाद में पुष्पा और उसके परिवार से अपने साथ हुए सभी दुर्व्यवहारों के लिए माफ़ी मांगता है और उन्हें कावेरी की शादी में आमंत्रित करता है और उन्हें पूरे तरह से अपने परिवार के रूप में स्वीकार करता है। जैसे ही पुष्पा कावेरी की शादी में अपने बिछड़े हुए परिवार के साथ मेल मिलाप करता है, रहस्यमय व्यक्ति शादी में बम विस्फोट कर देता है।